देखो सभी ध्यान दोगे अच्छे से, शांत रहोगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए 30 मीटर हाई टावर। आपको पता नहीं कौन टावर बड़ा है कौन छोटा, पता नहीं है हम लोग, बट दोनों टावर को सेम हाइट का नहीं लेंगे, किसी को भी छोटा किसी को बड़ा मान लेंगे। एक टावर आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, 30 मीटर बड़ा, और दूसरा टावर क्या है पता नहीं है। दूसरे टावर को मैंने मान लिया एच हाइट का, मीन्स एच जो है ना वो है अदर टावर, मतलब ये दूसरा टावर है, और एक टावर दिया हुआ वो कितना है 30 दिया हुआ है। चलो ये बोलो क्या हो गया, ग्राउंड हो गया ना। जान दो कैसे ड्रॉ करना आपको, वही काम करना है। अब कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए 30 मीटर हाई टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए 30 मीटर हाई टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अदर टावर। दूसरा टावर ये ना, इसके फुट से आपने इसके टॉप को देखा होगा तब तो बना है एलिवेशन का एंगल। ये ना हो गया एंगल, ये कभी नहीं, ये आई लेवल ये हो गया, ये एंगल लाइन ऑफ साइड के बीच बना कितना हो गया ये दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद ये एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड टावर, है सेकंड टावर है, इसके टॉप का एलिवेशन कहां से, दूसरे टावर ही ना है, इसके लिए दूसरा ये हो गया ना, इसके फुट से देखा इसके टॉप को तो कितना बना एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। यहां तक चलो, तो निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर। दैट मीन्स बोलो अगर हम लोग ए बी सी डी मान रहे हैं तो क्या निकालना है, बीसी निकालना है, और क्या निकालना है हाइट ऑफ ए बी निकालना है। दो काम करना है, ये दो काम करना है, ध्यान, बहुत सिंपल है। बोलो क्या इस ट्रायंगल से 60 दिया हुआ है, 30 है, निकाल लेंगे बीसी, बन जाएगा। जब बीसी निकल जाएगा तो इस ट्रायंगल से 30 दिया हुआ है, निकल जाएगा। क्या होगा, पूछा क्या क्वेश्चन मैं तो पढ़ता नहीं है, क्वेश्चन मन से पढ़ो, आसान क्वेश्चन ध्यान नहीं। जो देते हैं उसको बनाओ, उसके बाद इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लो सभी। हर एक लाइन पढ़ोगे, लाइन पढ़ के पहले फिगर ड्रॉ कीजिए, और फिगर ड्रॉ करने के बाद ट्राई कीजिए खुद से। क्या कर रहे हो फिगर ड्रॉ करने में, अधिकांश बच्चा इस क्वेश्चन में गलती फिगर ड्रॉ करने में करता है। देखो यहां से बात नहीं, ये मान ली तूफान आने से पहले जो ट्री था उसका फिगर ये है, तूफान अभी नहीं आई है, इतना बड़ा ट्री है, नाम क्या है ट्री का, ए बी, ठीक है। तूफान क्या हुआ, मान लो कष्ट से चलने शुरू की, ट्री जो था यहां से गिर गया, यहां से गिर करके ट्री मुड़ता है ना, मुड़ करके ट्री मान लो जो ऊपर था पार्ट वो नीचे जमीन पर आ गया, जितना पार्ट ऊपर था उतना ही क्या आ गया, अब जमीन पर गिर गया, जमीन ज्वाइन कर दी इसको। क्वेश्चन पाइए, अब बात नहीं, ये एक्चुअल लेंथ है ट्री का, हवा आया, ट्री का इतना भाग नीचे गिर के मुड़ गया। क्वेश्चन को पहले पढ़ लोगे, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट, जो पार्ट ब्लॉक किया टूटा, बेंड्स मुड़ गया, किस तरह मुड़ा वो, बेंड्स मींस मुड़ गया, सो दैट द टॉप ऑफ ट्री, ट्री का टॉप ये है ना, वो कहां टच किया, ग्राउंड टच कर गया, ट्री का टॉप ए था, ग्राउंड को टच कर गया, सी पर टूटा वो, ए बी हाइट था ट्री का। द डिस्टेंस बिटवीन, टूटने के बाद ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का बना एंगल, वो 30 डिग्री, टूटने के बाद गिरा, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बना एंगल। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, ट्री का फुट ये है ना, एंड द पॉइंट, मान लो पी पॉइंट गिरा, वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 9 मीटर दिया हुआ। निकालना क्या है हाइट ऑफ ट्री, मीन्स क्या है, ए भी निकालना है ना, ध्यान दीजिएगा। तो जितना एसी उतना ही क्या होगा पीसी, क्योंकि जो पार्ट टूटा वही ना मुड़ के गिरा, जितना पार्ट एसी वही पीसी। आपको निकालना सुन लो क्या है, ध्यान दोगे यहाँ पहले, निकालना ए बी है, ए बी को तुम एसी प्लस क्या कहोगे बीसी, एसी को क्या पीसी कर सकते हो, एसी को पीसी नहीं कर सकते हो। बोलो अभी एसी को पीसी क्यों कहे, क्योंकि यही पार्ट नीचे गिरा है। इस राइट ट्रायंगल से निकाल लेंगे बीसी, इस राइट ट्रायंगल से साइन का रूल लगा के निकाल लेंगे पीसी, पीसी का मान पुट करेंगे, बीसी पुट करेंगे, जोड़ेंगे, मिल जाएगा
कर लोगे? देखो फिर से बोल दे एक बार, देखो ठीक फिर से हम बता रहे हैं बोर्ड पर, सब ध्यान देना। एक टावर है, ग्राउंड है, टावर जब भी खड़ा है ग्राउंड खड़ा है, ध्यान दो बस, सिंपल आउट स्मूथली बन जाएगा आराम से। करा फिर क्या, 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट टावर के एक ही तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों पॉइंट टावर एक ही तरफ है। एक पॉइंट क्या मान लिए, एक पॉइंट क्या मान लिए बी, ठीक है। पहला पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है टावर के फुट से, ए पर, और दूसरा पॉइंट कहां से है, बी डिस्टेंस, सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इन सेम स्टेट है, एक ही लाइन दोनों को, कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट से टावर का टॉप, ये इस पॉइंट से टावर का टॉप, ये ना, ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री में 90 सम इसका, मतलब ये थीटा तो कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तुम इसको भी थीटा मान सकते हो, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो क्या मान लिया, टावर को मान लिया हम लोग सी और डी, सही है। टावर हाइट निकालना है ना, ऐसे मान लो, चलो बोलो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा इस ट्रायंगल से, h बाय a, वन मान लिया इक्वेशन हम लोग। उसके बाद इस बड़े बड़े वाले ट्रायंगल से tan कितना है 90 माइनस थीटा, कितना आएगा ये h बाय b, tan 90 माइनस थीटा क्या पड़े हो cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया h बाय b, क्या माना इसको इक्वेशन 2, 1 में 2 से गुना कर देंगे, कितना आएगा ये tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू h बाय a गुना कितना h बाय b, tan इंटू cot कट क्यों होगा h इंटू h, h का स्क्वायर a इंटू b, ab इंटू 1 क्या हो गया ab इक्वल टू h का स्क्वायर, h का मान अंडर रूट कितना आ गया ab, दिस इज योर आंसर। समझ गए ना, ठीक है ना। कल भी सिखाए थे आपको हम, कल इतना ही आंसर था कि वहां कांस्टेंट लिए थे, सिर्फ क्वेश्चन से पढ़ लिए ना। अब मेरी बात को सुनिए क्या बोल रहे हैं, तो तुम लोग क्या गलती करोगे वो कर रहा हूं पहले, सही क्या वो करूंगा, ठीक है। देखो एक बिल्डिंग है, ये मान लीजिए बिल्डिंग है, बी फॉर बिल्डिंग हो गया, ठीक है, बिल्डिंग का टॉप यही है, ठीक है। एक बिल्डिंग और ड्रॉ कर रहे हैं समझाने के लिए आपको हम, ये भी क्या है बी फॉर बिल्डिंग है। दो संभावना है, पहली संभावना में क्या कहा गया कि बिल्डिंग बी में आग लगी तो उसका रिपोर्टिंग किया गया, रिपोर्टिंग मतलब जहां आग लगा वहां का आदमी टेलीफोन से फोन लगाया फायर स्टेशन को कि मेरे घर में आग लग गया है, ठीक है। तो 2 फायर स्टेशन उसके घर के बगल बगल था, एक था पी और एक था क्यू। क्या अगर दोनों फायर स्टेशन हम इस तरफ लेते, मान लो पी इस तरफ लिए क्यू इस तरफ लिए, सब जानता है पहले कौन पहुंचेगा, पी पहुंचेगा, क्यू लेट से पहुंचेगा, है कि नहीं। तो क्या ये फिगर सही राय आपको देता कभी भी, यहां सब जानिए रहा कि पी पे पहुंच गया, अब क्यू मानो यहां पर, क्यू पहले पहुंच गया, ठीक है। इसलिए ऐसा तो नहीं मानना है, पी और क्यू मानना ही नहीं है, क्या करना है, करना यही है कि पी को एक तरफ, मान लो बिल्डिंग के इस तरफ पी है और बिल्डिंग उस तरफ क्यू है, ये फिगर बनेगा इसका। समझ रहे, एक तरफ क्यों नहीं माने, क्योंकि एक तरफ मानते तो इक्वलिटी होता है आंसर में। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 20 किलोमीटर, ये पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस 20 बाबू, ठीक है। परपेंडिकुलरली ये खड़ा है बिल्कुल कौन, बिल्डिंग। चलिए अब आइए, P ऑब्जर्व्स दैट फायर एट B इज एट एंगल कितना 60 डिग्री। P ने देखा किसको, B को, आग लगी तो कितने डिग्री पर लगी 60 डिग्री पर लगी, ठीक है। और Q ने देखा कितना लगा 45 पर लगा, चलो आग लगा दिया और देख भी रहा है। चलिए बाकी बहुत सिंपल है, तेज नहीं सिंपल है। EH है, EH है, EH होगा शॉर्ट ट्रिक से एंगल, अरे 45 बराबर ट्रिक था, ठीक है। पॉइंट एम मान लेते हैं इसको, बोलो ये कितना हो गया 20 माइनस h नहीं हो गया, ये पूरा 20 था, 20 में h गया, 20 में h और है ना। चलिए उसके बाद सुनोगे सब, tan 60 इक्वल टू क्या पड़े हो, tan 60 इक्वल टू इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस, सही है। tan 60 क्या पड़े हैं √3 इंटू कितना हो गया 20 माइनस h इक्वल टू h, ब्रैकेट तोड़ लेंगे, 20 √3 माइनस √3h इक्वल टू h, सही है। 20 √3 इक्वल टू कितना हो गया h प्लस √3h, बोलो 20 √3 इक्वल टू h कॉमन निकालेंगे
तो कितना √3 प्लस 1 आएगा। यहां से h का मान कितना आ गया 20 √3 बाय √3 प्लस 1, गुना भाग कर लेंगे √3 - 1 से। h का मान मिल गया, h का मान मिल गया तो मान लो ये आपका कम आया, ये बड़ा आया, तो कहेंगे पहले ही पहुंचेगा, लेट से पहुंचेगा। कर लेंगे ना, जिसका वैल्यू बड़ा इस तरफ बड़ा आया, कौन MQ बड़ा आया और ये छोटा आ गया, मतलब तो समझ पहले पहुंचेगा लेट से पहुंचेगा। कर लेंगे फिर, ये तरीका हुआ सही तरीका। आज बैटरी मेरा इसका थोड़ी सी कम है, सॉल्व कर लोगे ना, मिटा रहा हूं मैं। चल शांत रहोगे। क्वेश्चन नंबर जो कल आपको सेंड किया गया था